नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस सफर की जो सिर्फ देखने वाले से असल में कुछ करने वाला बनाता है। मतलब पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव पार्टिसिपेशन तक का सफर। चलिए समझते हैं कि ये बदलाव आता कैसे है। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। ये कहानी एक ऐसी गलती के बारे में है जो हम में से बहुत से लोग करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह, एक डिजिटल गैलरी जहां दीवारों पर सिर्फ कामयाबी की तस्वीरें सजी हैं। हर तस्वीर में कोई आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है और एक इंसान रोजाना बस उन्हें देखने आता है। वो सिर्फ देखता ही नहीं है बल्कि उन तस्वीरों को लाइक करता है, उन पर कमेंट करता है और मनी मन सपने बुनता है। एक गहरी इच्छा रखता है कि काश ये सफलता उसे भी मिल जाए। ये एक तरह की आप कह सकते हैं पैसिव चाहत है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हफ्तों, महीनों या सालों तक सिर्फ दूसरों को उड़ते हुए देखने से कोई पायलट बन सकता है? जवाब तो हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। तो फिर हम अपनी जिंदगी के एम्बिशंस के साथ अक्सर ऐसा क्यों करते हैं? तो अब इस कहानी को असल जिंदगी से जोड़ते हैं, खास तौर पर यूज मी बिजनेस की हकीकत से। यहाँ एक ऐसा सच है जिसे समझना बहुत जरूरी है, भले ही वो थोड़ा कड़वा लगे। सच कहूं तो यही है इस पूरी बातचीत का निचोड़। किसी और की कमाई का स्क्रीनशॉट देखकर शायद एक पल के लिए मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन वो हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं डालने वाला। वो किसी और की मेहनत का फल है, हमारा नहीं। तो फिर इन सक्सेस स्टोरीज का मतलब क्या है? इनका मतलब सिर्फ इतना है कि एक रास्ता मौजूद है, ये साबित होता है कि मंजिल तक पहुंचना मुमकिन है। वो स्क्रीनशॉट एक नक्शे की तरह है, लेकिन सफर वो तो खुद ही तय करना पड़ता है। यहीं पर दो तरह की सोच का टकराव होता है। कुछ लोग इसे एक जादुई पिटारा समझते हैं जहां किस्मत से या अपने आप ही सफलता मिल जाएगी। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक प्रॉपर बिजनेस सिस्टम है जिसमें मेहनत और पूरी गंभीरता की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये एक बिजनेस सिस्टम है तो इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ जरूरी कदम भी होंगे। चलिए अब उन कदमों पर नजर डालते हैं जो किसी को भी दर्शक से खिलाड़ी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अपलाइन के रोल को समझना होगा। अपलाइन एक गाइड है, एक मेंटर, जो उस रास्ते पर पहले ही चल चुका है और सही दिशा दिखा सकता है। लेकिन ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि अपलाइन कोई जादूगर नहीं है। वो रास्ता बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं, पर हमारी जगह पर चल नहीं सकते। एक्शन तो हमें ही लेना होगा। तो ये है 3 सबसे जरूरी एक्शन आइटम्स। पहला, अपनी अपलाइन के साथ लगातार कांटेक्ट में रहिए ताकि आप भटके नहीं। दूसरा, हर ट्रेनिंग और जूम मीटिंग का हिस्सा बनिए क्योंकि असली ज्ञान और मोटिवेशन वहीं से मिलता है। और तीसरा, इस बिजनेस मॉडल को ठीक से समझिए ताकि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। और हाँ, ये एक बहुत ही आम बहाना है। कॉल देखकर उसे इग्नोर करना, खुद को बहुत बिजी दिखाना, ये सब असल में काम से बचने के तरीके हैं। याद रखिए, सच्ची सफलता बहानों के उस पार ही मिलती है। आखिरकार सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है, और वो है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सफलता या असफलता के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। दिन में हम सबके पास एक चीज बराबर होती है, और वो है 24 घंटे, न एक कम न एक ज्यादा। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या हम अपना ज्यादातर वक्त सिर्फ टाइम पास में गंवा रहे हैं या उसे अपनी सफलता को पाने में लगा रहे हैं? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। अगर सपने हमारे हैं तो उन्हें हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी और कोशिश भी हमें ही करनी होगी। कोई और हमारे लिए ये कभी नहीं करेगा। तो अब वक्त आ गया है उस बदलाव का, दर्शक दीर्घा से निकलकर मैदान में उतरने का, ताली बजाने वाले से वो बनने का जिसके लिए दुनिया ताली बजाए। अगर कोई सच में बदलाव के लिए तैयार है तो ये रही एक सीधी साधी चेकलिस्ट। आज और अभी से बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अपनी अपलाइन को फोन मिलाइए और सीधे काम की बात कीजिए। पूछिए कि अगली ट्रेनिंग कब है और आज का टारगेट क्या है। और यही है आखिरी संदेश, दूसरों की सफलता पर सिर्फ ताली बजाना बंद कीजिए। मैदान में उतरिए, मेहनत कीजिए और अपनी जीत का, अपनी कमाई का स्क्रीनशॉट खुद बनाइए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ, आपने ये कर दिखाया। तो चलिए इसी सवाल के साथ इसे यहीं खत्म करते हैं। सोचिए और तय कीजिए आज का टारगेट क्या है, क्योंकि असली सफर की शुरुआत इसी एक सवाल से होती है।